कैसा ये इश्क है। स्काई आइलैंड। आर्यन का कमरा। आर्यन आर्या के पास आके लेट गया था। आर्या गुस्से से आर्यन को घूर रही थी, लेकिन आर्यन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो बड़े आराम से आर्या को पकड़े लेटा था। आर्या जानती थी आर्यन नहीं मानने वाला, इसलिए उसने भी ज्यादा हिलने डुलने की कोशिश नहीं करी थी। थोड़ी देर बाद दोनों गहरी नींद में सो चुके थे। जहां आर्यन कुछ देर पहले गुस्से से आर्या से लड़ रहा था, अब वो बड़े आराम से आर्या के सीने में सर छुपाए सो रहा था। वहीं आर्या भी आर्यन को कस के पकड़े सो रही थी। मेन हॉल। सुबह हो चुकी थी और सब मेन हॉल में ब्रेकफास्ट कर रहे थे। राघव कियारा को देखते हुए हैरानी से बोला, कमाल है यार, आज तो तुम भी हमारे साथ ब्रेकफास्ट कर रही हो। क्या हुआ आरोन, कौन सी सजा सुनाई है तूने कियारा को? कियारा कुछ सोचते हुए बोली, कोई सी भी नहीं। आरोन ने तो मुझे कहा था मैं और सो जाऊं, लेकिन मुझे ही यहां सबके साथ ब्रेकफास्ट करना था। कियारा जल्दी से बोली तो आरोन उसके चेहरे को पकड़ते हुए बोला, अच्छा लिटिल स्टॉकर ऐसा ही हुआ था ना? तो ठीक है, अगर यही था तो फिर अब तो तुम सबसे मिल ली ना, तो ब्रेकफास्ट करके वापस रूम में चली जाना। आरोन ने अपनी बात पूरी करके कियारा को देखा तो कियारा जल्दी से उसकी आंखों में देखते हुए बोली, नहीं आरोन, मैं कियारा जल्दी से बोली तो आरोन उसकी बात पूरी करते हुए बोला, तुमसे मिलने की कोई जल्दी नहीं थी उसको, अपनी नींद के आगे किसी की सुनती है। या? आर्यन कंफ्यूजन से आरोन को देखते हुए बोला, तो आज कुछ स्पेशल है क्या? मुझे तो नहीं लगता आज कुछ स्पेशल है। तो फिर? कियारा, जो कब से सबकी बात सुन रही थी, उसको लगा था आरोन सबको बता देगा। वो इतनी जल्दी क्यों उठी थी, लेकिन वो ये भी जानती थी आरोन ऐसा कुछ नहीं करने वाला, इसलिए कियारा कुछ सोचते हुए बोली, भाई मुझे। आरोन ने बोला था, आज हम सब बाहर चलेंगे, है ना आरोन? कियारा मासूमियत से बोली तो आरोन आराम से ब्रेकफास्ट करते हुए बोला, अच्छा कब? मैंने कब बोला था यह? आरोन के जवाब से कियारा हैरान रह गई थी। क्या कह रहा था वो? कियारा जल्दी से बोली, नहीं तुमने बोला था आरोन, बताओ ना सबको। कियारा का रोने जैसा हाल ही गया था जब आरोन उसकी कमर को अपनी तरफ खींचते हुए बोला, फिर से शुरू मत हो जाना तुम। कियारा जल्दी से बोली, हम चलेंगे ना? आरोन ने कियारा की कमर को हल्का सा दबाया और धीरे से सर हिला दिया। कियारा का चेहरा खुशी से खिल उठा था। रूहेल गुस्से से बोला, अगर थोड़ा प्यार से बोल देता तो इस आदमी का कुछ चला जाता। रूहेल की बात पे राघव जल्दी से बोला, अगर उसने सुन लिया ना तो तेरा जरूर कुछ चला जाएगा। थोड़ी देर बाद सबका ब्रेकफास्ट हो गया था। आरोन अपने रूम में चला गया था। कियारा भी अपने रूम में चली गई थी। रूहेल और राघव भी अपने अपने रूम में चले गए थे। रूहेल अपने रूम में जा ही रहा था जब उसको किसी के चिल्लाने की आवाज आई। रूहेल ने आसपास देखा तो कहीं से कहीं तक कोई नहीं था। रूहेल किचन की तरफ गया तो तारा किसी से बुरी तरह लड़ रही थी। रूहेल को अभी साफ आवाज नहीं आ रही थी, लेकिन वो इतना तो समझ चुका था, बहस उसको ही लेके हो रही थी। रूहेल किचन के थोड़ा और करीब गया तो उसको साफ आवाज आने लगी थी। एक सर्वेंट गुस्से से तारा को घूर रही थी। तारा, जिसका हाल भी कुछ ऐसा ही था, गुस्से से बोली, मुझे तुम्हें ये सब साबित करने की जरूरत नहीं है, और ये सब तुम करती होंगी, मुझे जरूरत नहीं किसी को अपनी तरफ खींचने की। मुझे प्रेसिडेंट ने यहाँ काम दिया है, मेरे लिए वो ही बहुत है और खुशी की बात है, और मुझे क्या जरूरत है किसी से कोई बकवास करने की। और मैं यहाँ अपने काम से काम रखती हूँ, किसी से कोई बकवास नहीं करती। तारा गुस्से से चीखी तो दूसरी सर्वेंट उसके पास आते हुए बोली, बहुत देखी है, मैंने तेरी जैसी में तो यहाँ की काफी पुरानी सर्वेंट, मुझे तो कहीं कुक नहीं बनाया। ऐसा क्या किया तूने जो प्रेसिडेंट ने तुझे अपने पर्सनल किचन का कुक बना लिया, जबकि वहां जाने की इजाजत तो किसी को नहीं। और वैसे भी कियारा मेम भी वहां का ही खाना खाती है, तो प्रेसिडेंट तो मुझे वहां के लिए रखते ना, क्योंकि उनका यकीन मेरे ऊपर होता। लेकिन तू कहां से बीच में आ गई, मुझे सिर्फ ये बता तू। तारा गुस्से से उस औरत को देखते हुए बोली, मैंने कहा ना, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, और प्रेसिडेंट ने मुझ में वो क्वालिटी देखी होगी, तभी उन्होंने इतना बड़ा फैसला लिया। और अब मुझे डिस्टर्ब मत करो। तारा की बात पे सामने खड़ी औरत गुस्से से बोली, मैं तुझे बहुत अच्छे से जानती हूँ, आजकल रूहेल सर के कमरे से निकलते हुए भी देखी जा रही है तू।
इसका साफ सा मतलब है रूहेल सर ने प्रेसिडेंट से कुछ कहा होगा, तभी तुझे इतनी वहां के कुक की जॉब मिली, वरना तुझ कल की आई लड़की को कौन यहां भाव देता। तारा ने उस औरत की बात इग्नोर करी और फिर से अपने काम में लग गई, क्योंकि उसके लिए ये रोज का हो गया था। वो इन सब बातों पे ज्यादा ध्यान नहीं देती थी। वहीं रूहेल जो सब बातें सुन रहा था, वो किचन के अंदर आ गया था। रूहेल को देख के दूसरी सर्वेंट जल्दी से सर झुका के खड़ी हो गई थी। रूहेल आराम से तारा के पास खड़े होते हुए बोला, अभी यहाँ जो बात हो रही थी वो बंद क्यों हो गई? कंटिन्यू करिए, मैं भी सुनना चाहता हूँ। आखिर आपको किस काम की सैलरी दी जाती है? यहाँ के लोगों के बारे में बातें बनाने में आप काफी माहिर हैं, है ना? रूहेल की आवाज से गुस्सा साफ जाहिर हो रहा था। तारा जल्दी से बोली, सर जैसा आप। लेकिन तभी रूहेल ये उसको बीच में रोक दिया था। रूहेल तारा को घूरते हुए बोला, जब तक तुमसे पूछा ना जाए तो चुपचाप खड़ी रहो। रूहेल उस सर्वेंट के सामने जाते हुए बोला, तो क्या कहना चाहती हैं आप? मिस तारा मेरे रूम से निकलती हुई देखी गई है, इसलिए मैंने आरोन से कह के उनको उसके पर्सनल कुक के तौर पे रखवाया, है ना? रूहेल गुस्से से बोला तो सर्वेंट की आंखें नीचे झुक गई थीं। वो कांपती आवाज से बोली, सर वो आप समझने की कोशिश करिए, मैं तो बस इसको समझा। रूहेल सर्वेंट की बात बीच में काटते हुए गुस्से से बोला, क्या समझा रही थी? मुझे भी समझाओ, मैं भी तो सुनूं। अपनी ये घटिया मेंटालिटी लेके तुम यहाँ काम करती हो और चाहती हो तुम्हें मेंशन के अंदर एंट्री दे दी जाए, ताकि वहां जो भी बात हो तुम उसको सबको सुनाओ। कौन किसके रूम से निकलता है, कौन किसके रूम में जाता है, कौन कहां से आता है ना? रूहेल की बात पे सर्वेंट की आंखें शर्म से झुक गई थीं। रूहेल आराम से बोला, गेट लॉस्ट, आज से अपने लिए नई जॉब तलाश करो। रूहेल की बात औरत के कानों में साफ पड़ी थी। वो जल्दी से रूहेल के पैरों में गिरते हुए बोली, नहीं सर प्लीज, मुझे यहाँ से मत भेजिए, मैं कहाँ जाऊंगी सर? मेरे ऊपर रहम करिए। सर्वेंट की बात का रूहेल पे कोई असर नहीं हुआ था। रूहेल अपना फोन निकालते हुए बोला, अगर मैंने ये आरोन को बताया तो तुम अच्छे से जानती हो, वो तुम्हारी जान लेके मानेगा। अगर अपनी जान बचानी है तो यहाँ से दफा हो जाओ। वो औरत अच्छे से जानती थी अब उसकी यहाँ कोई नहीं सुनने वाला, इसलिए वो गुस्से से तारा को घूर के चली गई थी। अब किचन में तारा और रूहेल खड़े हुए थे। तारा ने जैसे ही कुछ कहना चाहा, रूहेल उसको एक नजर घुर के चला गया था। तारा अपने दिल में ही बोली, कितने अच्छे हैं रूहेल सर, कितनी मदद करते हैं हर बार मेरी। मैंने तो उन्हें एक बार भी अच्छे से थैंक यू नहीं बोला, क्या सोचेंगे वो मेरे बारे में? एक काम करती हूँ, उनके लिए कुछ स्पेशल बना देती हूँ। तारा अपने मन में ही बोल के रूहेल के लिए कुछ बनाने लगी थी। मेन हॉल। कुछ देर बाद सब मेन हॉल में थे। आर्या और आर्यन एक दूसरे की बुरी तरह घुर रहे थे। वहीं कियारा आरोन के हाथों में हाथ डाले खड़ी थी। कियारा की खुशी से उसके चेहरे से साफ झलक रही थी। आज दूसरी बार वो आरोन के साथ बाहर जा रही थी। कियारा की मुस्कुराहट पे सब खुश थे। उन्हें कियारा ऐसे ही हंसती मुस्कुराती अच्छी लगती थी। कियारा सबको देख के जल्दी से बोली, आरोन, हम लंच बाहर ही करेंगे ना? कियारा की बात पे आरोन ने सर हिला दिया था। कियारा आरोन को देखते हुए फिर से बोली, अच्छा, और हम सब जगह घूमेंगे? आरोन ने फिर से सर हिला दिया था। इस बार कियारा ने जैसे ही कुछ बोलना चाहा, आरोन उसके होंठों पे उंगली रखते हुए बोला, अगर तुमने एक लफ्ज भी और कहा ना तो तुम्हें छोड़ के सब बाहर जाएंगे और तुम पूरे दिन यही मेंशन में रहोगी। आरोन की बात पे कियारा ने अपने मुंह पे उंगली रख ली थी। वहीं आर्यन के चेहरे पे मुस्कान आ गई थी। थोड़ी देर बाद उनकी गाड़ियां मेंशन से निकल चुकी थीं। आरोन और कियारा अलग गाड़ी में थे। वहीं रूहेल और आर्या एक साथ थे और आर्यन और राघव एक साथ थे। आज सभी खुश थे, लेकिन आरोन का ध्यान चारों तरफ लगा हुआ था, क्योंकि जो भी था वो कियारा की सेफ्टी के साथ कोई भी समझौता नहीं कर सकता था। कियारा बाहर की दुनिया में खोई थी। जब आरोन उसकी गर्दन से अपनी नाक रब करते हुए बोला, क्या हुआ लिटिल स्टॉकर, कहाँ खोई हो? कियारा आरोन की आंखों में देखते हुए बोली, आरोन, तुम्हें कितना अच्छा लगता होगा ना? तुम तो मेरे आने से पहले भी सबके साथ ऐसे घूमने आते होंगे ना? कियारा की बात पे आरोन के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई थी। उसका चेहरा कॉल्ड हो गया था। कियारा आरोन के चेहरे पे अपनी उंगली घुमाते हुए बोली, आरोन, तुम्हारे पेरेंट्स हैं? तुम्हें पता है, मैंने अपने पेरेंट्स को आज तक नहीं देखा। चाची बताती हैं वो मर गए, अब वो कभी मेरे पास नहीं आएंगे। और जब मैं चाची से कहती थी
मुझे उनके पास जाना है तो वो कहती थी, मैं उनके पास तब जाऊंगी जब मैं 21 साल की हो जाऊंगी। आरोन, मैं 21 साल की कब तक हो जाऊंगी? मुझे उनके पास जाना है, उनको देखना है। कियारा अपनी आंखों में नमी लिए बोली तो आरोन की आंखें लाल हो गई थीं। उसका चेहरा गुस्से से जलने लगा था। आरोन की पकड़ कियारा की कमर पे कस गई थी। आरोन के गुस्से से कियारा को देखा और उसके चेहरे को गुस्से से पकड़ते हुए बोला, अगर मैंने तुम्हारे मुंह से आगे से ऐसा कुछ सुना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी तुम? आरोन गुस्से से बोला तो कियारा जल्दी से बोली, मैंने गलत क्या बोला? आरोन, जब मैं 21 साल की हो जाऊंगी तो मैं अपने पेरेंट्स के पास जाऊंगी। चाची ने बोला था, यह तो मुझे उनके पास जाना है, कियारा जिद करते हुए बोली। तो आरोन उसके बालों को पकड़ के गुस्से से बोला, मैंने कहा ना, मुझे ऐसी कोई बात नहीं सुननी, सुनाई नहीं देता तुम्हें। आरोन के बदला हुआ रूप देख के कियारा की आंखें डर से बंद हो गई थीं। आरोन गुस्से से उसके कान में चिल्लाते हुए बोला, आंखें खोलो अपनी, जब मैं बात करूं ये आंखें खुली रहनी चाहिए। आरोन के चिल्लाने पे कियारा ने हल्की सी आंखें खोल ली थीं। आरोन गुस्से से बोला, तुम हमेशा मेरे साथ मेरे पास रहोगी, कहीं नहीं जाओगी तुम, और अगर मैंने तुम्हारे मुंह से कहीं जाने की बात सुनी तो। कियारा जल्दी से आरोन के सीने से लगते हुए बोली, तो मैं कहीं नहीं जाऊंगी, बस अब तुम गुस्सा मत करो, मुझे डर लगता है। कियारा डरते हुए बोली। कियारा ही वो पहली इंसान थी जो गुस्से में आरोन के करीब जाने से नहीं डरती थी, वरना आरोन वार्नर का गुस्सा ऐसा था जिससे सब डरते थे, और जब उसको गुस्सा आता था किसी की हिम्मत नहीं होती थी उसके करीब जाने की। लेकिन कियारा उसके सीने से लगी हुई थी। आरोन का गुस्सा भी कुछ हद तक शांत हो गया था, लेकिन तभी कियारा धीरे से बोली, आरोन, तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं? बताओ ना, मैंने उनको नहीं देखा। तुम्हारे साथ तो बस आर्यन भाई, रुहेल भाई और राघव भाई रहते हैं ना, और कोई नहीं? आज शायद कियारा आरोन को अच्छे से गुस्सा दिलाने के मूड में थी, तभी उसने फिर से ऐसी बात बोल दी थी जिससे आरोन का गुस्सा फिर से बढ़ चुका था। आरोन ने कियारा की आंखों में देखा और गुस्से से बोला, अपनी बकवास बंद करोगी तुम? आरोन ने भले ही कुछ ही वर्ड्स कहे थे, लेकिन वो भी कियारा को डराने के लिए काफी थे। कियारा जानती थी उसने कुछ गलत पूछा है, इसलिए उसने आगे बढ़ के आरोन के होंठों पे अपने होंठ रख लिए थे। कियारा आरोन को धीरे धीरे किस कर रही थी। आरोन ने कियारा के होंठों को अपनी कैद में ले लिया था। अब आरोन कियारा पे हावी हो चुका था। कियारा ने उसका गुस्सा कम करने के लिए उसको किस करी थी, लेकिन आरोन अब पागल हो चुका था। आरोन ने कियारा को वहीं लेटा दिया था और खुद उसके ऊपर आ गया था। आरोन के हाथ धीरे धीरे कियारा की बॉडी को सहला रहे थे। वहीं कियारा, जिसको यही चाहिए था, वो आरोन के प्यार में डूब चुकी थी। आरोन के होंठ अब कियारा की गर्दन पे आ गए थे। आरोन धीरे धीरे नीचे की तरफ जा रहा था। कियारा की सांसें आरोन के कानों में पड़ रही थीं। आरोन ने कियारा की कमर को पकड़ के वापस अपने ऊपर बैठा लिया था। अब वो कियारा के सीने को सहला रहा था। आरोन का प्यार धीरे धीरे परवान चढ़ रहा था। जब अचानक ही उसने अपने हाथ वहीं रोक दिए थे, आरोन ने कियारा को साइड में बैठाया और लंबे लंबे सांस लेने लगा। वो खुद पे कंट्रोल कर रहा था, क्योंकि वो अच्छे से जानता था उसने कल रात भी कियारा को अच्छे से परेशान करा था, और अब अगर वो फिर से कियारा के करीब जाता तो कियारा फिर से आरोन को झेल नहीं पाती। और फिलहाल वो बाहर जा रहे थे, इसलिए आरोन कियारा को परेशान नहीं करना चाहता था। कियारा, जो कि अब आरोन के प्यार में अच्छे से डूब चुकी थी, उसको कैसे भी आरोन चाहिए था। कियारा जल्दी से आरोन के ऊपर फिर से बैठते हुए बोली, आरोन, तुमने फिर से मेरे साथ यही किया, तुम मुझे। अभी कियारा ने अपनी बात पूरी नहीं की थी जब आरोन उसके चेहरे पे अपनी उंगलियां चलाते हुए बोला, लिटिल स्टॉकर, तुम्हें रात में बताऊंगा। फिलहाल मैं तुम्हारा घूमना स्पॉइल नहीं करना चाहता, इसलिए मुझे फोर्स करो, वरना तुम अच्छे से जानती हो। आरोन ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी थी। कियारा जल्दी से बोली, मैं तो मजाक कर रही थी आरोन, तुम भी ना सीरियस हो गए? कियारा हंसते हुए बोली। तो आरोन उसके सर को चूमते हुए बोला, वैसे अगर तुम सोना चाहो तो सो सकती हो, क्योंकि पूरा दिन तुम्हें कोई सोने नहीं देगा, पता है ना? कियारा कुछ सोचते हुए बोली, हाँ ये तो है, लेकिन मुझे वो सब देखना था। कियारा बाहर की तरफ इशारा करते हुए बोला। तो आरोन ने गाड़ी के ब्लाइंड्स डाल दिए थे। कियारा गुस्से से बोली, मुझे बाहर देखना था आरोन, ये क्यों किया तुमने? आरोन कियारा को अपने सीने से लगाते हुए आराम से बोला, चुपचाप सो जाओ।
कियारा ने आरोन से छूटने की नाकाम कोशिश करी थी, लेकिन उसको पता था आरोन नहीं मानने वाला, इसलिए वो भी आरोन के सीने से लग के सो गई थी। वहीं सिटी के अंदर एक चमचमाती गाड़ी आके रुकी थी। उस गाड़ी में से एक लड़का और एक खूबसूरत लड़की बाहर आए थे। लड़की की शक्ल थोड़ी बहुत कियारा जैसी थी, लेकिन कियारा से खूबसूरत नहीं थी। वहीं लड़का भी काफी हैंडसम था, शायद उस लड़की का दोस्त था। लड़के ने ब्लैक बिजनेस सूट पहना हुआ था। उसके हाथों में ब्रांडेड वॉच उसकी अमीरी का दावा कर रही थी। लड़का अपने शेड्स चढ़ाते हुए चिढ़ते हुए बोला, यार तुम्हें यही जगह मिली थी? हम कहीं अच्छी जगह चलते ना, ऐसी जगह वीकेंड मनाने कौन आता है? लड़के की बात पे लड़की अपनी खूबसूरत ड्रेस संभालते हुए बोली, यार तुम अच्छे से जानते हो, बाकी कंट्रीज हम घूम चुके हैं और ये जगह काफी यूनिक सी है। एक तो मैंने कितनी मुश्किलों से यहाँ आने की परमिशन ली है, तुम अच्छे से जानते हो। मैं 2 साल से यहाँ आने के लिए कितनी परेशान थी और आज मेरी 2 साल की मेहनत सफल हुई है। अब तुम ये ड्रामे कर रहे हो? तुम्हें पता है इस जगह पे आसानी से आने नहीं दिया जाता। काफी पहले से यहाँ अप्लाई करना पड़ता है, तब जाके यहाँ का प्रेसिडेंट डिसाइड करता है कौन यहाँ आएगा। वैसे यार मैंने सुना है यहाँ का प्रेसिडेंट काफी हॉट है यार, काश मैं उसको देख पाऊं। और एक तुम हो जो ये सब बोल रहे हो। लड़की गुस्से से बोली तो लड़का मासूमियत से बोला, अच्छा ठीक है ना, अब गुस्सा मत करो, चलो अब यहाँ आ ही गए हैं तो चलो देखते हैं जितने इस जगह के चर्चे हैं ये जगह भी इतनी खूबसूरत है या फिर सिर्फ तुम जैसे लोग वैसे ही पागल हैं। लड़के की बात पे लड़की उसको खींच के ले गई थी। आखिर कौन है ये दोनों? क्या इनका कोई रिश्ता है कियारा के साथ? जानने के लिए सुनिए द डेविल्स सेडक्शन, इनोसेंस फॉल